हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कुमार सोनी। आज हम इंजीनियरिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि गेट के एग्ज़ाम, PSU एग्ज़ाम और भी जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। द सब्जेक्ट नेम इज कंट्रोल सिस्टम। यह एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जो हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यह सब्जेक्ट यदि हम देखें तो न्यूमेरिकल बेस पर भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एनालिसिस पर्पस पे भी है। चलिए आते हैं कंट्रोल सिस्टम के बेसिक। शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि फर्स्ट व्हाट इज सिस्टम। यहाँ पर मैंने सिस्टम की डेफिनेशन मेंशन की है। दिस इज कंप्लीट कि हम अपने आप को किसी भी चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। तो व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम विच टेक सम इनपुट एंड गिव सम आउटपुट। कोई भी डिवाइस जो कुछ इनपुट लेती है और कुछ आउटपुट देती है, इट डजेंट मैटर कि वो आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा। यदि वो कुछ भी ऐसा इनपुट आउटपुट कुछ भी देती है, इट मीन दैट कि वह एक सिस्टम की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाता है। Always remember a system which takes some input and gives some output. If the system gives a desirable output, it means that कि complete system design according to our requirement. Clear है बच्चे? तो चलिए सिस्टम की डेफिनेशन आपको क्लियर की, इसके जस्ट बाद हम आते हैं कि what is control system. Control system are basically which output. Always remember कंट्रोल सिस्टम जैसा नाम में ही लिखा है कंट्रोल्ड, ठीक है। और कंट्रोल सिस्टम विच आउटपुट कंट्रोल्ड बाय सम पैरामीटर्स। यह पैरामीटर्स क्या होंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने क्या कर रखा, कंट्रोल सिस्टम को दो भागों में डिवाइड कर दिया। चलिए बच्चे, तो हम देखते हैं, आगे आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं बच्चे। एक पहला सिस्टम जो होता है वो होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में जब हम बात करते हैं बच्चे, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम जिसमें कोई भी लूप नहीं है, वह ओपन है। यदि हम इसे ट्रांसफर फंक्शन की भाषा में बच्चे समझे तो एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ट्रांसफर फंक्शन की भाषा में हम इनपुट को RS से S लैप्लास डोमेन में और आउटपुट को CS के भाषा में रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। और ये सिस्टम, इसको कहते हैं गेन। व्हाट डज इट मीन? गेन। गेन जिसे G ऑफ S से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो व्हाट इज द मीन ऑफ GS? ऑलवेज बी रिमेंबर, ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज नथिंग बट CS अपॉन RS। एक बेसिक यही होता है, चाहे ओपन लूप हो चाहे क्लोज लूप सिस्टम हो। चलिए सेकंड सिस्टम की ओर चलते हैं और फिर देखते हैं बच्चे कि दूसरा सिस्टम जो होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का मतलब है बच्चे कि इसमें जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें एक लूप होगा। ऑन द बेसिस ऑफ लूप यहाँ पर हम बात करते हैं एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की और एक बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक सिस्टम की। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर मैं एक आपको कंट्रोल सिस्टम बना के दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ समिंग पॉइंट। यह हमारा RS है जो इनपुट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक गेन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन CS है, GS, और फिर ये है हमारा आउटपुट। आउटपुट से एक फीडबैक पैरामीटर जाता है बच्चे जिसको हम H ऑफ S कहते हैं। ये फीडबैक पैरामीटर है जो समिंग पॉइंट में जाके आइदर ऐड, यदि वो ऐड हो जाता है व्हाट डज इट मीन, ये पॉजिटिव फीडबैक है, और यदि नेगेटिव हो जाता है तो यह नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। इस सिस्टम के लिए यदि हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करें तो क्या होता है बच्चे, CS अपॉन RS। आपको ये हमेशा याद रखना होगा, दैट इज नथिंग बट GS अपॉन 1 प्लस GS HS। ऑलवेज रिमेंबर, यदि यहाँ पर फीडबैक नेगेटिव है इट मीन दैट कि यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर यदि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ बच्चे, यदि यहाँ पर पॉजिटिव है तो ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर नेगेटिव सिस्टम आएगा। तो ये क्लोज लूप सिस्टम है। इसकी कंप्लीट डेरिवेशन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच।